Hello, Assalamu alaikum. It's Subed, a student of Future X, Paripura. Today I'm here to deliver a topic on French Revolution. So let's begin. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। ऑन 14 जुलाई 1789 जब फ्रांस के लोग अपनी नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि जो गलियां है दुकान है वहाँ पर हर जगह किंग ने पुलिस रखी है, आर्मी रखी है। उनमें अफवाह फैल गई कि जो किंग है वो हमें आज मार देगा। सो वाई वो किंग उनको क्यों मारना चाहता था वो हम देखेंगे इस टॉपिक। तो जब ये लोग परेशान हो गए कि जो आर्मी है ये क्यों यहाँ पर है, इनको अफवाह फैल गई कि हमें मारेंगे, तो ये टाउन हॉल में जमा सारे लोग हो गए। टाउन हॉल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर ये मीटिंग्स करते ये टाउन हॉल में जमा हो गए और वहां पर एक अपनी आर्मी बनाई जिस आर्मी को हम मिलिशिया कहते हैं। एक आर्मी बनाई जिसको हम मिलिशिया कहते हैं। उन्हें बताया कि जो हम अपनी आर्मी बनाएंगे हम अपनी इस पे आर्मी पे ही हमला करेंगे, हम किंग पे अटैक करेंगे। वाई हम किंग पे अटैक करेंगे। तो जो ये लोग हैं अपने अपने घर गए, वहां से अपने कुछ चीजें लाए, जैसे नाइफ्स है, कुछ भी टूल्स थे वहां पर वो लाए टूल्स थे कुछ वो लाए। और जो भी गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स थी, ब्रेड शॉप्स थे, उन पे हमला कर दिया। जो ब्रेड शॉप्स थे, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें थी, हॉस्पिटल्स थे, पुलिस ये ऑफिस थे, गवर्नमेंट के ऑफिस थे, उन पे हमला कर दिया। जो ये मिलिशिया बन गई, इसमें से कुछ लोग ईस्टर्न पेरिस की तरह गए। वहां पर कैसल ऑफ बेस्टाइल था वहां पर कैसल ऑफ बेस्टाइल। वहां पर टोटल 11 पीपल वहां पर थे। टोटल में वहां पर 11 पीपल थे, 7 ऑफिशियल्स एंड 4 प्रिजनर्स वहां। तो जो भी ये कैसल ऑफ बेस्टाइल था, इसको माना जाता था साइन ऑफ इनइक्वलिटी। जो ऑफिशियल्स है, इन सबको पहले ऑफिशियल्स, इसमें गार्ड्स थे, उन सबको मारा गया। और जो प्रिजनर्स थे इनको छोड़ दिया गया और ये भाग गए प्रिजनर्स। और जो ऑफिशियल्स थे इन सबको मार दिया गया। जो कैसल ऑफ बेस्टाइल है ये तोड़ा गया, ये ब्रोक कर दिया, ये सारा खत्म कर दिया। जो इसमें से कुछ पार्टी थी जो ने इस पे अटैक किया कैसल ऑफ बेस्टाइल पे, इसको सारा खत्म किया। कैस्टाइल और बेस्टाइल ये खत्म कर दिया, तोड़ दिया। तो इनमें से कुछ लोग ने जो वहाँ की ब्रिक्स कैसल ऑफ बेस्टाइल वो अपने घर दी एज ए सोवनियर मीन्स निशानी की तरह, एज ए सिंबल निशानी, कोई चीज होती है उसकी निशानी। तो ये लिए अपनी घर। तो ये जो कैसल ऑफ बेस्टाइल पे हमला हो ये क्यों हुआ, वाई इट हैपेंड? क्योंकि इन 1774 आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस इसको कहते हैं लुइस 14 की जब डेथ हुई इन 1774, तो लुइस 16 को किंग बना दिया गया। जब वो एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल का था, उसको किंग बना दिया गया। जो ये लुइस 16 है, इसको कुछ भी नहीं पता था पॉलिटिकल सिस्टम। ही डज नॉट नो पॉलिटिकल सिस्टम, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम, दैट हाउ टू मतलब हम कैसे अपनी जो पीपल है, वहाँ के लोग है फ्रांस के, हम कैसे हेल्प कर सके। अगर वो किसी मुसीबत में है हम उसको कैसे हेल्प कर सके, उसको पता ही नहीं था कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो जो एट द एज ऑफ 20 लुइस 16 किंग बन गया फ्रांस का किंग बना। इसकी फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इन 18th सेंचुरी जो लुइस 16 है, he married to queen princess
he married to princess of Austria. At the age of 20 जो लुइस 16 था, उसने शादी की ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, जिसका नाम मैरी एंटोनेट था। इसका नाम मैरी एंटोनेट था। इसका नाम एंटोनी इसका नाम था। तो मैरी एंटोनेट इसका नाम था। एट द एज ऑफ 20 लुइस 16 ने शादी कर ली। तो हाँ, जब इसने देखा कि जो ट्रेजिडी है, वो जो ट्रेजिडी है वो सारी खाली है। ट्रेजिडी। अब ट्रेजिडी क्या होता है? जो ट्रेजिडी इसका मतलब है, ये एक इसका बैंक था जहां पर जो किंग्स है वो टैक्सेस रखते थे, मगर जो ये ट्रेजिडी ये सारी खाली थी, इसमें से कुछ पैसा, वहां पर कुछ पैसा था ही। तो जब इसने देखा कि ट्रेजिडी खाली है तो ये शॉक में आ गया। इसको शॉक लगा कि ये ट्रेजिडी क्यों खाली है। तो उसने देखा कि जो लुइस 14 है, उसने वो सारा खत्म कर दिया है इन वार्स। जो भी पैसा था उसने सारा खत्म कर दिया है वार्स। तो ये देखते हुए जो लुइस 16 है, उसने कहा कि मैं अब जो लोगों पे है मैं इस पे टैक्स बढ़ाऊं, इंक्रीज टैक्स। He said that he will increase tax. वो टैक्स इंक्रीज कर देगा। अब जब उसने पाया कि जो ट्रेजिडी है वो एम्प्टी है, तो वो गया मनी लेंडर्स के पास, जो लोगों को लोन्स दिया करते थे। लोगों को ये लोन दिया करते थे। जो मनी लेंडर्स है वो लोगों को लोन दिया करते। जो लुइस 16 है, अब ये गया इसके मनी लेंडर्स के पास और वहां से लोन लाया 1 बिलियन लिवर्स का। देखिए, लिवर्स इन 18th सेंचुरी वहां की जो करेंसी है फ्रांस की, वो थी लिवर्स। जो आज करेंसी इन 21st सेंचुरी आज की करेंसी है वो है यूरो। हाँ, उसने 1 बिलियन लिवर्स क्या लिए? ये 1 बिलियन लिवर्स एज अ लोन लिया। मगर जो ये मनी लैंडर्स थे, इन्होंने किया कि जो इससे पहला किंग था लुइस 14 था, तब ये इस पे इंटरेस्ट करता था, इंटरेस्ट उस पे लेता था सिर्फ 6%। अब मतलब जो लुइस 16 है उसको मतलब पता था, मतलब ये इसको मनी लैंडर्स को पता था जो लुइस 16 अभी नया बनाया, अभी सिर्फ 20 साल का है। तो इसने इंटरेस्ट लगाया इस पे लुइस 16 पे 11% इस पे इंटरेस्ट लगाया। मतलब 5% इंक्रीज हो गया 5% इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट में। 5% इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट, 5% इंक्रीज हो गया इसमें टैक्स। तो मगर जो ये था लुइस 16 था, जो ये 1 बिलियन लिवर्स इसने दे दिया 16 कॉलोनीज ऑफ यूएसए। क्यों दिया? वाई 16 कॉलोनीज ऑफ यूएसए क्यों दिया? जब 18th सेंचुरी फ्रांस एंड ब्रिटेन वाज राइवल। ये एक दूसरे के राइवल थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, फ्रांस और ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, इसने कॉलोनाइज्ड यूएसए की 16 कॉलोनीज को इसने कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज मतलब एक कंट्री को अपने अंडर लेना ताकि उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को बदल सके। जो ब्रिटेन है उसने अंडर ली थी ये यूएस की 16 कॉलोनी। ब्रिटेन ने ली थी यूएसए के 16 कॉलोनीज अपने अंडर। तो ये देखते इसने 1 बिलियन किसको दिया? 16 कॉलोनीज को। 16 कॉलोनीज को। अब ये जो लुइस 16 है, इसने और 1 बिलियन लिवर्स फ्रॉम मनी लैंडर्स लोन लिया मनी लैंडर्स के पास। अब इसको टोटल कर्जा आ गया, टोटल में इसको लोन आ गया 2 बिलियन लिवर इसको आ गया टोटल। जो ये इसने दूसरा बिलियन लगाया, मतलब हमें लगता था कि जो ये 1 बिलियन लगाएगा, जो इसने 1 बिलियन
لیبرز اور لو لیا منی لینڈرز سے, یہ اپنی پیپلز پہ, لوگوں پہ خرچ کرے گا, مگر نہیں, اس نے پیلس آف ورسز پہ سارا ختم کر, جو بھی وہاں پر جہاں پر رہتا تھا, کنگ جہاں پر رہتا تھا وہاں پر سارا ختم کر دیا. 1 بلین لیورز وہاں پر سارا ختم کر دیا. جو بھی منی لیا تھا وہاں پر 1 بلین لیورز تھا, وہ سارا اس پہ ختم کر دیا, پیلس آف ورسز پہ. وہاں پر کھانا پینا, وہاں پر جو بھی کھانا تھا پینا تھا, وہاں پر جو کلوتھس سے وہاں پر روز کیے جاتے تھے چینج. وہاں پر جو ڈائننگ ٹیبلس سے اگر وہ شام کو ایک ہوتے تھے, دوسرے دن وہ چینج ہوا کرتے تھے, مطلب روز چینج ہوا کرتے تھے وہ ڈائننگ ٹیبلز. وہاں کے جو کشنز تھے, کرٹنز تھے, وہ روز چینج ہوا کرتے تھے. 1 بلین. اور جو ایکسٹرا وینجن, اس کا مطلب ہے کہ جو کوئین تھی, پرنسس تھی آسٹریا کی, میری اینٹونیٹ, اس میں بھی یہ خرچ ہوا کرتا تھا جو یہ 1 بلین لیورز تھا, اس نے جو قرض کیا تھا. اب اس کو 2 بلین لیورز کا, تو اب اس کا لون آ ہی گیا, 2 بلین لیورز کا اس کا لون آ گیا. اب جو لوگوں نے ٹیکس دیا پہلے جو لوگوں نے اب ٹیکس دیا اس میں سے 100% ٹیکس تھا, اس میں سے 75% آف ٹیکس وہ انہی میں جو انٹرسٹ تھے انہی میں ہی جاتا تھا 75%. اور جو 25% بچ گیا, یہ اس میں بھی اپنے گھر میں لگاتا تھا, اس میں اپنے پیلس اور ورسیلز میں لگاتا تھا, اپنی آرمی کو دیتا تھا, اپنی ایڈمنسٹریشن کو دیتا تھا, اپنی آرمی کو دیتا تھا. جو یہ 25% ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کو, اپنی کوئی بلڈنگز کو, اپنی پیلس میں لگاتا تھا یہ 25% آف منی. اور 75% تھا یہ تھا ایز اے انٹرسٹ ٹو منی لینڈر. اب یہ مد نظر رکھتے ہوئے جو لوئس 16 ہے, he decided to increase tax. اس کو یہاں سے تھا ہی, مطلب 2 بلین کا اس کو تھا ہی, یہی 2 بلین لیورز کا اس کو تو یہ لون تھا ہی 2 بلین لیورز کا. اس نے بتایا میں اب ٹیکس بڑھاؤں گا. جو اس ٹائم پہ فرانس میں 3 کلاسز, جو 3 کلاس تھی وہ تھی فرسٹ ایسٹ. جو فرسٹ ایسٹ اسٹیٹ تھے وہ والے لوگ تھے جس میں کلرجی مینس وہ والے لوگ, دوز پیپل ایسوسیٹڈ ود ریلیجن, وہ والے لوگ جو ریلیجن کے ساتھ ہوتے تھے ان کو ہم کلرجی کہتے ہیں. اس میں آتے تھے پریسٹز آتے تھے, اس میں ننز آتی تھی, اس میں مفتیز آتے تھے اور جو دوسری کلاس ہے سیکنڈ اسٹیٹ, اس میں نوبلز آتے تھے. نوبلز وہ والے لوگ ہوتے تھے دوز پیپل ایسوسیٹڈ ود ایڈمنسٹریشن, وہ والے لوگ جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھے, اور جو سب سے لوور کلاس میں تھے وہ تھرڈ اسٹیٹ, اس میں پروفیشنلز تھے. پروفیشنلز میں وہ والے لوگ آتے تھے جیسے ڈاکٹرز, ٹیچرز اینڈ ایکسٹرا. اور بھی آتے تھے جیسے بگ فارمرز آتے تھے. 1 منٹ پلیز. ہیلو.